केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में बयान दिया था कि NHAI की तरफ से अब 60 किलोमीटर की दूरी पर पैरामीटर्स पर टोल प्लाजा स्थापित किया जाएगा और टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाली जनता को टोल प्लाजा से छूट दी जाएगी, जिसे अब कुल्लू मनाली की जनता ने और 4 लेन संघर्ष समिति द्वारा केंद्र और राज्य सरकार से मांग की गई है कि इन दोनों टोल प्लाजा को हटाकर 60 किलोमीटर के पैरामीटर पर टोल प्लाजा स्थापित किया जाए और स्थानीय लोगों को टोल प्लाजा से राहत दी जाए। देखिए, डोलूनाल टोल प्लाजा की जो बात हम बार बार कर रहे हैं, ये बड़े गलत तरीके से लगा है, ठीक है ना। आज इसको लगा के 5 साल हो गई हैं और 6वां साल चल रहा है इसको, ठीक है। इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी, ठीक है ना। बहुत लोग वहाँ पर उन्होंने अपना बहुत टाइम दिया है जी, उन्होंने प्रदर्शन भी किए और उनके ऊपर केसेस भी किए, जो चीज़ अनधिकृत रूप से लगी हुई है, जिसका कोई औचित्य नहीं, 4 लेन बना नहीं और जो है ना वहाँ पर टोल प्लाजा लगा दिया, इसका विरोध है और विरोध हो रहा है। अब ये विरोध जो है ना प्रचंड रूप से सामने आएगा। 4 लेन संघर्ष समिति और जो पूर्व में जो लोग हमारे साथ जो जितने भी इसमें जुड़े हुए थे, यहाँ बीर सिंह जी है और भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग दोबारा इस मुहिम को शुरू करेंगे। आज 2 टोल प्लाजा यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। कुल्लू की बाउंड्री पर टोल प्लाजा लगाया जा रहा है, उसके बाद डोलनाल टोल प्लाजा लगाया जा रहा है। ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? सारा जो उसके बाद आगे जो है ना ग्रीन टैक्स है, उसके बाद गुलाबा टैक्स है, उसके बाद जो है ना वहाँ पर हरिपुर जो क्या कहते हैं कीर्तपुर में, उससे आगे जो है ना सरकार का टोल टैक्स है। ये क्या, ये टोल टैक्स हिमाचल में क्या इस तरह से चलेगा हमारा काम? ये जो जितना भी गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन के मुताबिक NHAI के उसके कानूनों में ये प्रावधान है, नितिन गडकरी जी ने बड़ा क्लियर कर दिया है और वो भी संसद में क्लियर किया है कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई भी टोल प्लाजा नहीं लगेगा। जब नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं तो हिमाचल सरकार में बैठे हुए हमारे नेताओं को क्या सांप सूंघ गया? कई बार वहाँ पर ये नेता आए भी टोल प्लाजा में, हमारे साथ शामिल भी हुए और उसके बाद कुछ नहीं किया। क्या इसका क्या मतलब? इसका मतलब क्या हम समझे? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है ये जाने, या तो आवाज़ उठाए या बंद करें इसको टोल प्लाजा को। आज जो टोल प्लाजा वहाँ लगा रहे, कल वहाँ लग रहे, परसों की और लग जाएगा। कुल्लू में क्या हो रहा है? ये कुल्लू में क्या प्रयोग हो रहा है इन चीज़ों का? इसको हमने अनैतिक माना है और हमने जो है जब ये प्रस्तावित था तब भी हम उपायुक्त महोदय को मिले थे। पहली जो जिला स्तरीय कमेटी की बैठक हुई थी 1 मार्च 2019 को, हमने उस वक्त कहा था कि प्रस्तावित टोल प्लाजा जो है वहाँ नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो पैरामीटर फुलफिल नहीं करता। अभी तक जो है NH21 जो है वो मनाली से लेके गाड़ा मोड़ा कीर्तपुर तक है। जब तक पूरा स्ट्रेच किसी रोड का नहीं बनता तब तक कोई भी टोल प्लाजा जो है, प्रस्तावित टोल प्लाजा जो भी होता है, वो इंस्टॉल नहीं किया जाता। उसका सीधा उदाहरण जो है परमाणु में हमारे उच्च न्यायालय ने दिया। हमने जो है, मैंने पर्सनली महेंद्र सिंह बरसी स्टेट जो है एक रिट पिटीशन 4 लेन प्रभावितों की तरफ से की है और उसका फैसला भी जल्द आएगा, क्योंकि कोरोना काल करके जो है वो 2 वर्ष डिले हो गया। और स्वयं गडकरी जी ने जनवरी माह में ये माना है कि जब संसद में उन्होंने सरेआम कहा है कि 20 किलोमीटर रेडियस जो होता है चारों तरफ, वहाँ टोल कलेक्ट नहीं होता। और दूसरी बात, 60 किलोमीटर के मिनिमम डिस्टेंस पे जो है वो कोई भी टोल प्लाजा नहीं लगता। आप देख लीजिए, मनाली से अगर डिस्टेंस अगर देखा जाए तो हनोगी जो है 60 किलोमीटर बनता है ना। तो टकोली का टोल प्लाजा जो है वो भी जो प्रस्तावित टोल प्लाजा वो भी असंवैधानिक है और जो डोलू नाला में लगाया वो भी असंवैधानिक है। नोड़ा टोल प्लाजा जो है ये किसानों के हित में नहीं है। इसमें जैसे हमारी गाड़ी माल लेके जाती है, हमें पैसा देना पड़ता है, वहाँ पर मुफ्त में ले जा नहीं रहे। हम इसका कड़े से कड़ा विरोध कर रहे हैं, अन्यथा हम अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं जी, ठीक है। और सरकार से मांग की जाती है कि जल्दी से जल्दी उठाया जाए।